नमस्कार। बिहार से एक बार फिर सियासी उलटफेर के संकेत आने लगे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आरजेडी के करीब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव निशांत कुमार को अपना भाई बता रहे हैं और उनकी पार्टी को लेकर बड़ी चिंता भी जता रहे हैं। दूसरी तरफ निशांत भी लालू प्रसाद यादव को अपना अंकल बता रहे हैं। इधर नीतीश कुमार की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। चुप्पी जरूर है नीतीश कुमार की, लेकिन नाराजगी हर तरफ दिखाई दे रही है। आज हमारे साथ बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर, आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, नमस्कार। बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। ये राजनीतिक घटनाएं क्या संकेत दे रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, हमें बाकी सब दलों की बात की, आपको भाजपा की बात पहले करनी चाहिए, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में ये 24/7 चुनावी मोड में रहती है। दिल्ली खत्म हो गया, अगला पड़ाव बिहार। बिहार। तो पटना में प्रधानमंत्री का आना जाना बढ़ेगा, पटना में गृह मंत्री का बढ़ेगा, पटना में जेपी नड्डा हो आए हैं, और पटना में इस बार उन्हें अपनी अपने बलबूते पे सरकार बनानी है। जी। ये बात तय है। हम्म। भाई सिन्हा साहब जो उप मुख्यमंत्री है वहां पे बीजेपी के कोटे से, उन्होंने तो ये कह दिया कि बीजेपी ने जंगल राज खत्म कर दिया हम्म। बिहार का। अब बिहार का हर कार्यकर्ता भाजपा की सरकार चाहता है, अपना मुख्यमंत्री चाहता है, ताकि अटल बिहारी वाजपेयी की को सही श्रद्धांजलि हो जाए। अब मैंने अटल बिहारी जी के कई भाषण सुने, कई किए, मैंने कहीं ऐसा नहीं सुनने में आया कि अटल जी की बिल्कुल दिली इच्छा थी कि बिहार में किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार बने। लेकिन अब वो अटल जी का आड़ लेके उन्होंने वो तीर चलाया। लेकिन ये घटनाक्रम ऐसा नहीं है। देखिए, भाजपा आक्रामक मूड में है। भाजपा जहां जाती है अपने सहयोगियों के बलबूते पे पहुंचती है और उसके बाद सहयोगियों को खा जाती है। ये भाजपा का नेचर है और इसमें मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि उनको एक राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। एक बार बिहार और बंगाल कब्जे में आ गए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा नर्मदा उनके कब्जे में होगा, नर्मदा का पूरा बेल्ट। फिर थोड़ा बंगाल यदि आ जाए तो, क्योंकि उड़ीसा भी उनके कब्जे में आ गया, दिल्ली भी उनके कब्जे में आ गई, गुजरात उनके कब्जे में है, महाराष्ट्र उनके कब्जे में है। फिर दक्षिण की तरफ आक्रमण होगा। लेकिन अब ये काउ बेल्ट में एक बिहार एक गले की हड्डी बना हुआ है। बिहार में कितनी भी सीटें, सबसे ज्यादा सीटें आज सदन में बीजेपी के पास है, लेकिन इसके बावजूद उनको कहीं ना किसी को ढोना पड़ता है, और ये ज्यादा दिन नहीं ढोते। मैं महाराष्ट्र की तुलना करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मराठी हूँ। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जी उन्होंने जी। एक नाथ शिंदे की शिवसेना तोड़ी, एक नाथ शिंदे को लेके 2.5 साल तक मुख्यमंत्री को ढोया उन्होंने। हम्म। चुनाव के पहले बार बार हो रहा था कि मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, उनने बोला मुख्यमंत्री तो है अभी, हम्म। वर्तमान में मुख्यमंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री की चिंता बाद में करेंगे। हम्म। और जैसी सरकार बनी उसके बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, और ये मुख्यमंत्री अब उप मुख्यमंत्री बने। हम्म। ऐसा ही कुछ वहां हुआ है। सबसे पहले वहां जेपी नड्डा जी ने कहा था कि भाई ये तो उनको पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हाँ। यही यही उन्होंने कहा। अमित शाह जी ने तो लोकतंत्र की परंपरा की बताई कि बोले लोकतंत्र का में परंपरा क्या है, जो विधायक चुन के आते हैं वो नेता चुनाव करते हैं। अब मुझे बताइए, ये परंपरा उनको राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कहीं नहीं दिखी, यहां तक केंद्र में नहीं दिखी। हम्म। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को अभी तक बीजेपी के दल ने नेता चुनाव घोषित हुआ, नेता चुना गए, उसके बाद वो एनडीए के नेता चुना गया, ऐसा कोई नहीं। वो सीधा डायरेक्ट एनडीए के नेता चुने गए और प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर अब नीतीश की स्थिति बहुत डावाडोल है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कई दिनों से लोग कहते हैं कि अब खेला होगा, अब होगा, हम्म। अब होगा। मुझे लगता लेकिन है प्रज्ञा जी, हाँ, व्यक्तिगत तौर पे, कि अब नीतीश जी खेला करने की स्थिति में नहीं। नीतीश जी नीतीश को ये कुमार पता नहीं, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार मीडिया के कैमरों के सामने बहुत ज्यादा नहीं आ नहीं रहे हैं। बहुत, और लेकिन मुझे बताइए। निशांत कुमार ने तो ये बात कही कि अब एनडीए को साफ कह देना चाहिए कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। भाई ये कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि होना चाहिए किसी भी हालत में। सुन कौन रहा है? हम्म। इस जो जिसका नाम आपने लिया वो एक लड़का है, राजनीति में आके उसको 4 महीने भी नहीं। हम्म। क्या एक्सपोजर है पॉलिटिक्स का उनको? हम्म। क्यों आना पड़ा उनको? क्यों विरासत की पॉलिटिक्स और की हमेशा अपोज करने वाले नीतीश कुमार को क्यों मजबूरी में अपने बेटे को उतारना पड़ रहा है? हम्म। क्योंकि नीतीश कुमार के जितने भी सिपा सलार थे सब बीजेपी के स्लीपर सेल बन गए, हम्म। सब बीजेपी की भाषा बनते हैं। जी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण दिखा दूं। आप थोड़े से बिहार के अखबार
देखिएगा, ये जो एक पटेल को उन्होंने मंत्री बनाया बीजेपी ने, कुर्मी को, हाँ। उसका जेडीयू के ऑफिस में धुआंधार स्वागत हुआ। जेडीयू का ऑफिस एक नए कुर्मी नेता को सामने ला रहा है। बीजेपी के यहाँ स्वागत होगा वो मुझे समझ में आता है, बताइए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में उसका धुआंधार स्वागत होना क्या इंडिकेशन देता है? साथ के साथ मंत्री बीजेपी के कोटे के हो सब गए, बीजेपी के। बीजेपी गोपाल के। मंडल ने जब नाराजगी दिखाई, गोपाल मंडल ने हाँ, बात कही कि निशांत कुमार को अब आ जाना चाहिए वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसके बावजूद आ गया क्या? कोई नहीं आ रहा है। सबको अपना भविष्य दिख रहा है। बीच में खबर उड़ी कि भाई 24-25 लोग इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि कल टिकट बंटवारे ने भी नीतीश जी ने ऐसे ही सरेंडर कर दिया और हमारे भी टिकट चले गए बीजेपी के कोटे में, तो हम क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों की टिकट खा गई ना बीजेपी, एकनाथ शिंदे की। क्या कर लिया एकनाथ शिंदे ने? एक रामटेक की सीट थी, एक वाशिम की सीट थी, दोनों जगह बीजेपी ने अपने आदमी खड़े कर दिए। बोला ये जीतने लायक नहीं है। विधानसभा में ऐसा करे तो क्या करे? क्या भाजपा का कोई नेता ये क्लियर कट इंडिकेशन के साथ बोल रहा है कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे? कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमको उनको एक विश्वास हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं प्रज्ञा जी, जितना मैं बिहार में बीच में एक चक्कर काट के आया मैं, और बाकी जो बिहार के लोकल लेवल पे बात कर रहा हूं, आप मानिएगा बिहार में अब कास्ट सिस्टम से ज्यादा हिंदू मुसलमान होने लगा है। हिंदू पोलराइजेशन बीजेपी और संघ ने बहुत बड़े लेवल पे करवा लिया है वहां पे। और ये 2027 जो 25 का चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव बहुत सारे बिहार के राजनीति को फिर से एक बार परिभाषित करेगा। और यही कारण है। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है हाल फिलहाल में, जैसे जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, उनसे 2 विभाग छीन लिए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से पथ निर्माण विभाग छीन लिया है। एनडीए की रैली में सिर्फ 15 सेकंड का भाषण दिया, उसके बाद वो अपने वापस लौट आए, बिना बैठे ही लौट आए। तो ये बहुत सारी चीजें उसमें वो एनडीए की नहीं, वो मांझी ने ऑर्गेनाइज की थी, दलितों की रैली थी। उसको उनको वो काफी देर रुकना था। वो मांझी की रैली से निकल आए 15 सेकंड। अभी हाँ, अभी एक नहीं तो वही तो काम है नहीं, क्योंकि वो अब कंफ्यूज्ड है। वो जान चुके हैं, हताशा हावी है कि हम आगे क्या करेंगे। लोग कहते कि आरजेडी के दरवाजे खुले हैं, ठीक है। कल यदि आरजेडी को ये बोला गया कि नीतीश कुमार अकेले आएंगे, पार्टी का एक विधायक और एक सांसद भी साथ में नहीं होगा, तो आरजेडी क्या स्वागत करेगा उनका? कोई भी नेता का वजूद उसके पीछे कितने सांसद है, कितने विधायक है, उससे होता है। मैंने सिर्फ मेरे जीवन का मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा सीनियर हूं, लेकिन जितना मैंने 30-35 साल में पॉलिटिक्स कवर किया है दिल्ली में रह के, मुझे एक ही आदमी देखा है, चंद्रशेखर, जो अकेले रहते हुए भी उनका एक वजूद हुआ करता था। क्योंकि चंद्रशेखर यू टर्न लेते थे, चंद्रशेखर बोलते तो ठाम रहते थे। प्रधानमंत्री पद भी इन्होंने यूं ठुकरा दिया 2 मिनट के अंदर, जबकि पूरी कांग्रेस लगी हुई थी कि नहीं आप इस्तीफा मत दो, वो गलती हो गई, सब रेक्टिफाई। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। इसलिए उनका अकेले होते हुए भी वजूद है। ऐसा ही कुछ वजूद नीतीश कुमार का था, लेकिन नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मार चुके हैं। अब बीजेपी का जब बीजेपी के नेता कहते कि जंगल राज अब बीजेपी ने खत्म किया, इसका मतलब जब आरजेडी के साथ नीतीश थे तो जंगल राज था, फिर आपके साथ आ गए तो जंगल राज ठीक हो गया, फिर नीतीश उधर चले गए तो फिर जंगल राज आ गया। तो जंगल राज किसका है? नीतीश का है, किसका है? और यदि नीतीश ही जंगल राज के द्योतक है तो फिर अभी क्या कर रहे हैं? अब जंगल राज खत्म कहां हुआ? लेकिन अशोक सर, ये भी एक बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने बेटे निशांत कुमार के कंधे पर जेडीयू की जिम्मेदारी, कमान जो है पूरी जेडीयू की, वो अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इमेज बहुत खराब हो गई है बार बार पलटने की वजह से। तो क्या जेडीयू के लोग उनको मानने को तैयार है? उद्धव ठाकरे तो बहुत दिनों से राजनीति में थे। उन्होंने तो बहुत पहले से लॉन्च कर दिया था उद्धव ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे ने। इसके बावजूद पार्टी टूटी ना, पार्टी ने माना ना कि उद्धव नहीं, हमको तो दूसरा आदमी चाहिए। एकनाथ शिंदे के पीछे लोग चले गए ना। ये तो अभी आए हैं, इन्होंने तो एक चुनाव भी नहीं देखा अभी। ये तो अभी इंटर्नशिप के लिए भी नहीं है भाई। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो नीतीश कुमार को चचा कहते हुए जिंदगी निकल गई तेजस्वी की, तो चचा का बेटा चचेरा भाई हुआ ना। और जब नीतीश कुमार चचा उनके हो गए तो फिर
इस लड़के के चचा, मतलब नीतीश कुमार के बेटे के चचा तो वो होंगे, लेकिन चचा बोलने से क्या स्वागत तुम्हारे कर पास, रहे हैं, नहीं जेडीयू की चिंता कर रहे हैं तेजस्वी नहीं यादव, नहीं, कह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म कर देगी भाजपा, खा जाएगी। बिल्कुल चिंता होना लाजमी है। आप इमेजिन करिए, जब जेडीयू और आरजेडी साथ में चुनाव लड़े थे तो 70-70 के आसपास दोनों की सीटें थी। जी उसके बाद बीजेपी के साथ हो गए तो ये 42 पे आ गए। क्यों 42 पे आ गए? नीतीश का वोट शेयर कहां गया? पासवान को किसने उतारा था मार्केट में? जी। नीतीश को किसने डैमेज किया? क्या नीतीश नहीं जानते? हम्म। नीतीश का दूसरी बार जाना, ये ही नीतीश के जो स्लीपर सेल ने घेर रखा है नीतीश को, उन्हीं के चलते नीतीश वापस चले गए बीजेपी के पास, और दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नीतीश। हम्म। अब नए नए कुर्मी नेता खड़े हो रहे हैं नीतीश की जगह लेने, नीतीश को बीमार बता रहे हैं, नीतीश का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम्म। और यदि नीतीश, वो सरकार एनडीए की है यदि माने आप, तो बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। हम्म। उस पोस्टर में नीतीश का जिक्र तक नहीं है, सारी बीजेपी के नेताओं के फोटो है। क्यों नहीं जिक्र किया भाई? ऐसी क्या एनडीए सरकार ने आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉडल बना रहा है बिहार, बड़ा पोस्टर है। एनडीए सरकार की बात हो रही है। 2 महीने बिहार में मिलेंगे 7 मेडिकल कॉलेज। कैमूर, जहानाबाद, बांका, नवादा, औरंगाबाद में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मिलेगा रोजगार के नए अवसर। और फोटोग्राफ किस किस के है? मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, और ये फिर बीजेपी के लोकल नेताओं का। डबल इंजन की सरकार मतलब स्वास्थ्य और समृद्ध बिहार। इस डबल इंजन की सरकार में नीतीश कहीं नहीं है, जेडीयू कहीं नहीं है। यदि ये पोस्टर ऐसा है तो मुझे बताइए क्या क्या माने इस पोस्टर से? प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं अपने जो विजिट हुई पटना में उसकी, और जो फोटोग्राफ ट्वीट करते हैं उसमें नीतीश है ही नहीं। चिराग पासवान से लेकर तमाम नेता है इंडिया के, और बताया गया कि वो फोटो में पीछे पीछे छुप गए थे, मतलब पीछे आ गए थे वो। फोटो ट्वीट करना भी बहुत, ये एक इंडिकेशन होता है। लाडले बोला उन्होंने कि लाडले नीतीश जी हैं हमारे, लाडले सीएम है, लेकिन इसी सीएम, यही सीएम बाद में भी लाडले रहेंगे, ये नहीं बताया। लेकिन इसका जवाब उनके बेटे ने दिया ना कि गठबंधन में है तो लाडले तो कहीं भी ना करेंगे। नहीं भाई वो तो कहेंगे ना, लेकिन बेटे को सुनता कौन है? देखिए कौन कहता इसका वजूद है। लेकिन बेटे को लाने की पुरजोर कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या बेटे के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान उठने देंगे नीतीश कुमार? नीतीश के हाथ में क्या है? से पहले खत्म कर हो नीतीश के हाथ में क्या है प्रज्ञा जी? नीतीश के हाथ में क्या है? मेरे बेटे को मैं जर्नलिस्ट नहीं बना सकता ना, यदि वो जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता है। और मैंने जबरदस्ती यूट्यूब पे उसको ले भी दिया, तो ये जरूरी थोड़ी कि प्रज्ञा जी उसका भी इंटरव्यू करे, अशोक वानखेड़े का बेटा है करके। यदि उसमें मटेरियल ही नहीं हो तो ही विल नॉट बी एबल टू सेल। आज उस लड़के ने राजनीति में देखा क्या है? बना बनाया स्टेटमेंट देते हैं वो। तो कुल मिला के बहुत देर कर दी उन्होंने, ये 5 साल पहले लॉन्च कर लेना चाहिए था बेटे को। तो अब क्या देख रहे हैं? बिहार चुनाव देखिए सर पर है अशोक सर। बिहार चुनाव सर पर है। बिहार चुनाव में मुझे सबसे बुरी बात जो लग रही है बिहार के लिए, कि नीतीश जैसा नेता नेपथ्य में चला जाएगा इस चुनाव के नतीजों के बाद। जनता दल यूनाइटेड बचा कहां है? क्या संजय झा जनता दल है? क्या लल्लन सिंह जनता दल है जो 24 घंटे बीजेपी के लिए? मतलब आप इमेजिन करिए, प्रधानमंत्री की विजिट थी पटना में और नीतीश कुमार का एक ट्वीट नहीं था। प्रधानमंत्री के विजिट के बाद नीतीश कुमार का पहला ट्वीट जो आया उनके हैंडल से, वो क्या आया कि भारतीय टीम के विजय के लिए उनको बधाई देते हैं जी। और दूसरी तरफ संजय झा, लल्लन सिंह, इन्होंने ट्वीटों की बौछार कर दी। प्रधानमंत्री अब उतरे, स्वागत है, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, इनका स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड उनका स्वागत कर रहा है, नीतीश चुप है। इसके मायने क्या है? क्या पार्टी एक तरफ जा रही है, नीतीश एक तरफ जा रहे हैं? क्या पार्टी ने नीतीश को डंप कर दिया है? सवाल ही है। तो क्या नीतीश कुमार का कमजोर होना तेजस्वी यादव का मजबूत होना है? एग्जैक्टली क्योंकि जो लोग नीतीश के साथ है वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, मजबूरी में। वो लोग यदि शिफ्ट हो गए
तो इस बार नीतीश को कमजोर करने के लिए और आरजेडी को भी कमजोर करने के लिए पीके नाम का एक कार्ड ऑलरेडी बीजेपी चल चुकी है। हाँ। लोग कुछ भी कहे, व्यक्तिगत रूप से तो मैं मानता हूं कि पीके जो है, प्रशांत किशोर, ये कहीं ना कहीं द पार्ट ऑफ बीजेपी स्ट्रेटेजी। तो ये बिहार के लोगों को देखना होगा, फिर सारे गुजराती काम करेंगे जैसा महाराष्ट्र में हो रहा है। उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक कोकण का जिला है सिंधुदुर्ग, छोटा जिला है। उस जिले में शासन ने एक नया सेंटर खोले हैं। सेंटर क्या है? वो सेतु सूचना से केंद्र। मतलब जितनी भी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेना है तो उस सेंटर पे जाइए। तो उस जिले में 8 तहसील है और एक जिला केंद्र है, ऐसे 9 केंद्र खोलने हैं। वो 9 केंद्र खोलने का ठेका गुजरात की कंपनी को मिला है। वो लोकल लोगों को एम्प्लॉय करेगा आधे रेट में। बताइए। यही बिहार में होने जा रहा है। हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने राजस्थान में देखा, हमने महाराष्ट्र में देख रहे हैं। अच्छा, बिहार को लोगों को, हाँ, ये 122 सीटों पर 122 सीटों की मांग पर अड़े हुए नीतीश कुमार, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, लेकिन कल संजय झा, लल्लन सिंह बोल देंगे कि हम 60 पे भी तैयार है, तो क्या कर लेंगे नीतीश कुमार? तो क्या नीतीश कुमार का अपनी पार्टी पे कोई कंट्रोल ही नहीं है? सब कुछ संजय झा और ललन सिंह ही करेंगे? बिल्कुल ही कंट्रोल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं होता तो क्या किसी कुर्मी बीजेपी नेता का स्वागत जेडीयू के ऑफिस में होता है इतना धुआंधार? यदि कंट्रोल नहीं होता तो पूरी पार्टी आज नीतीश के आगे बढ़ने की कुछ कर नहीं पाएंगे, भले उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कर रहे हैं। नहीं, शुरुआत तो कर रहे हैं ना, तो उनको 5 साल और लगेंगे, 5-10 साल लगेंगे। 10 साल में पार्टी कहाँ रहेगी ये देखिए आप। तब तक पार्टी कहाँ रहेगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि इनको सत्ता में रहने की आदी हो चुकी है ये नीतीश कुमार के पीछे पीछे, बगैर सत्ता के रह नहीं सकते। क्योंकि जितना भी बिहार में खेला हुआ है उसमें विपक्ष बदला है, मुख्यमंत्री तो वही थे। कभी आरजेडी विपक्ष में, कभी बीजेपी विपक्ष में, फिर आरजेडी विपक्ष में, फिर बीजेपी विपक्ष में, फिर आरजेडी विपक्ष में, यही हुआ है ना। तो अब नीतीश कुमार की हालत देखने के बाद क्या लग रहा है, तेजस्वी क्या नीतीश के बेटे को नेता मानने के लिए संजय झा और लल्लन सिंह तैयार है? क्या उन दोनों ने अभी तक इनके एंडोर्स किया है कि नीतीश के बेटे जो कह रहे हैं हम उसका बिल्कुल साथ देते हैं और बिल्कुल वही हमारे हाथ में होगा? जैसा राहुल गांधी को सब कहते हैं कि भाई राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, या जैसा तेजस्वी को एंडोर्स करते हैं वैसा करते हैं क्या एंडोर्स? वहां अभिषेक बनर्जी को किया जाता है एंडोर्स बंगाल में। क्या नीतीश के बेटे को किसी ने एंडोर्स करते हुए देखा? एंडोर्स किया तो आरजेडी ने किया जी। आरजेडी तो बीच में, देखिए आरजेडी तो वाली बात है कि आरजेडी को जेडीयू की बहुत चिंता हो रही है। नहीं, वही तो। अब देखिए ना, चिंता तो आरजेडी कांग्रेस की भी बहुत होती है बीजेपी को कि गांधी परिवार कांग्रेस को खत्म कर रहा है। होती है ना चिंता। जब तक गांधी परिवार के हाथ में बागडोर होगी कांग्रेस कभी नहीं उठ सकती। क्या देख रहे हैं आप बिहार चुनाव में, कौन भारी पड़ता हुआ दिखेगा आपको आज? बिहार चुनाव में अब मुझे बीजेपी ने पूरा अपना गेम प्लान सेट किया है, एजेंडा बीजेपी ने सेट किया है, बाकी लोग उस पर खेलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम तो तेजस्वी कितने मजबूत दिखेंगे या फिर कमजोर दिखेंगे? तेजस्वी ने करीब करीब ये बात, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों से बात हुई है जो बहुत नजदीकी है, वो ये मान गए हैं कि चचा अब ठीक है, पब्लिकली बोलने के लिए ठीक है, लेकिन चचा में वो दम नहीं रहा जो पहला था। तो अब उन्हें जो बचा हुआ इंडिया है माइनस नीतीश कुमार, खासकर कांग्रेस, वामपंथी दल, जो लोग एनडीए से नाराज है, उनको बांध के कैसा वो खेल कर सकते वो देखेंगे जी। क्या वो बार बार जो आप कह रहे हैं कि उनको बड़ी चिंता हो रही है, तो वो नीतीश कुमार के बर्बादी का ठिकरा बीजेपी पे फोड़ेंगे। देखिए हमारे नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा बीजेपी,
और कहीं ना कहीं भूमिपुत्र का एक कार्ड खेलने का वो प्रयास करेंगे। बहुत मजा आने वाली है। ये जो रण है बिहार का, वैसे ही बिहार की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और यहाँ तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत तीन शुक्रिया। घंटे में 6 बयान, 3 घंटे में 6 बयान, और सुबह पूरा देश का मीडिया लगा हुआ है बेचारा। हाँ कभी कहीं कह रहा है कोई, कभी कह रहा है कोई, कभी कह रहा है, और फिर 3 घंटे बाद लिपापोती होती है कि नीतीश जी हमारे नेता है। हाँ। ये बीजेपी का आदत है, ये ऐसे टेस्टिंग पॉइंट छोड़ते रहते हैं। प्रज्ञा जी, हम्म क्या रिएक्शन आती है देखने के लिए। हम्म तो चलिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से, मेरी यदि मनीषा पूछा जाए, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार को फिर से एक बार खड़ा होना है। टाइम बहुत कम है, जी। लेकिन फिर नीतीश कुमार को अब स्लीपर सेलों से दूर होना होगा। हम्म नीतीश कुमार को ऑफिशियली अपने बेटे को एंडोर्स करना होगा। पूरी मजबूती ताकत से के साथ कमान, बेटे के मजबूती से कमान मजबूत, संभालने पर। उसको सामने अपने गोद में लेके बैठो तो सही, बेटे को हम्म बोलो तो सही, यहाँ की मेरा बेटा है। अब हम्म वो भी नहीं आ रहा है उनके मुंह से। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।